हेलो जय श्री राम एवरीवन। दोस्तों आज एक ऐसी खेती के बारे में बात करूंगा जिसकी लकड़ी सोना तो नहीं है लेकिन सोने से कुछ कम भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ चंदन की। चंदन हमारे हिंदू धर्म में काफी पवित्र पौधा माना जाता है। पूजा पाठ, हवन, शांति, कई सारी चीजों में इसका उपयोग किया जाता है। और ये आपको बता दूं कि देश के कई सारे राज्यों में इसकी खेती करने पर प्रतिबंध है। कानूनी तौर पर आप इसकी खेती नहीं कर सकते। और दोस्तों इसकी स्मगलिंग भी काफी ज्यादा होती है। इसीलिए दोस्तों चंदन काफी ज्यादा मूल्यवान होने की वजह से इसकी स्मगलिंग काफी ज्यादा होती है। वहीं दोस्तों जो चंदन का पौधा होता है पूर्ण रूप से अच्छे से तैयार होने के लिए दोस्तों लगभग 12 से 15 साल का समय लेता है। और जो 12 से 15 साल का जो चंदन का पेड़ होता है वो लगभग 20 मीटर तक ऊंचा हो जाता है। और दोस्तों जितना पुराना चंदन का पेड़ होता है उतना ही ज्यादा मूल्यवान होता है वो, क्योंकि उतना ही ज्यादा उसमें तेल पाया जाता है। चंदन का तेल काफी ज्यादा महंगा बिकता है। जो चंदन होता है सौंदर्य यानी कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इसके अलावा भी कई सारी चीजों को बनाने के लिए तैयार किया जाता है। धूप, हवन धूप की सामग्री बनाने के लिए तैयार किया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम A to Z जानकारी चंदन की खेती के बारे में जानेंगे। एक चीज बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, आपको बताएंगे। तो दोस्तों अगर आपने ये चंदन की खेती के बारे में ये वीडियो देख लिया तो इसके बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं चंदन की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी, उपयुक्त जलवायु और उपयुक्त तापमान कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं उपयुक्त मिट्टी के बारे में। तो दोस्तों चंदन की खेती के लिए लाल, बुलई, चिकनी, दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। लाल, बुलई, चिकनी, दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। अगर ऐसी मिट्टी पर आप चंदन की खेती करते हैं तो काफी फायदेमंद होता है। और दोस्तों चंदन की खेती के लिए जल निकासी वाली भूमि की भी आवश्यकता होती है। इसकी खेती के लिए जो आपका भूमि का जो पीएच मान होना चाहिए वो 7 से 8.5 तक का होना चाहिए पीएच मान। इसके बाद दोस्तों चंदन की खेती नम वाली मिट्टी में चंदन की खेती आपको नहीं करनी चाहिए। अब दोस्तों चलिए बात करते हैं चंदन की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कैसी होनी चाहिए। तो दोस्तों चंदन की खेती के लिए शुष्क जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। शुष्क मतलब गर्म जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। और सर्दियों में गिरने वाला जो पाला होता है वो चंदन की खेती के लिए काफी नुकसानदायक और काफी हानिकारक हो सकता है। बात करें बारिश की तो चंदन के पौधों को जो 500 से 625 मिलीमीटर तक की बारिश की आवश्यकता होती है। बात करें तापमान की तो मैक्सिमम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक और मिनिमम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए चंदन की खेती के लिए। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं चंदन की वेराइटीज की। तो दोस्तों मुख्य रूप से 2 ही तरह के चंदन होते हैं, लाल चंदन और सफेद चंदन। लाल चंदन पर तो कई सारी मूवीज भी बनी है, जैसे कि अभी अपन रिसेंटली पुष्पा ही देख रहे होंगे। साउथ की अल्लू अर्जुन की मूवी है, काफी अच्छी मूवी लगी मुझे तो। पर मूवी से हटकर अपन टॉपिक पे आते हैं, भटकते नहीं है। तो दोस्तों जो लाल चंदन होता है पूरी तरीके से विकसित जो पौधा होता है वो सफेद चंदन के मुकाबले कम लंबा होता है। वहीं जो सफेद चंदन में खुशबू आती है वो ही खुशबू लाल चंदन में बिल्कुल भी नहीं आती। लाल चंदन को दोस्तों हवन सामग्री, डेकोरेटिव आइटम्स और कुछ भी पूजा पाठ के आइटम्स बनाने के लिए तैयार किया जाता है। मुख्य रूप से जो लाल चंदन की खेती होती है वो देश के साउथर्न रीजन, साउथर्न पार्ट यानी कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, इधर साइड के राज्यों में ज्यादा की जाती है। अब चलिए बात करते हैं सफेद चंदन की। तो जो सफेद चंदन होता है वो मुख्य रूप से ज्यादा सुगंधित होता है, ज्यादा खुशबू आती है लाल चंदन के कंपैरिजन में। और इसी वजह से दोस्तों जो सफेद चंदन होता है वो ज्यादा महंगा भी बिकता है लाल चंदन के मुकाबले। दोस्तों इसको महंगी चीजें बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि चंदन का तेल हो गया, जिसके बाद इत्र हो गए, एक्सपेंसिव परफ्यूम्स हो गए। उन सब चीजों को बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि टोटली कमर्शियल पर्पस, बिजनेस पर्पस से इस लकड़ी का उपयोग किया जाता है। चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं कि चंदन की खेती के लिए उसके खेत को किस तरीके से तैयार करना चाहिए। दोस्तों चंदन की खेती के लिए सबसे पहले आपको चंदन के खेत में गहरी जुताई कर लेनी चाहिए ताकि जो पुरानी फसल के अवशेष है वो पूरी तरह से नष्ट हो सके। उसके बाद आपको चंदन का जो खेत है उसे कुछ दिनों के लिए ऐसे ही खुला छोड़ देना है ताकि जो सूरज की किरणें हैं वो चंदन की खेत के मिट्टी के अंदर जा सके और जो जीवाणु है, जो हार्मफुल नुकसानदायक जीवाणु है वो नष्ट हो सके। उसके बाद आपको चंदन की खेत में आपको एक बार पानी दे देना है। पानी देने के बाद आपको रोटोवेटर से 2 से 3 बार तिरछी जुताई कर देना है दोस्तों, ताकि जो इसकी जो मिट्टी के जो गट्टे हैं वो भुरभुरे हो जाए। जो मिट्टी है उसके बड़े बड़े जो गट्टे हैं छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाए। और 2 से 3 बार तिरछी जुताई करने के बाद अब आपको पाटा लगाकर खेत को पूरा समतल कर लेना है, एक लेवल में कर लेना है। उसके बाद आपको पौधों की रोपाई के लिए अब आपको गड्ढे को तैयार करना है खेत में। अब
गड्ढे आपको किस प्रकार से खोदने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो चंदन के पौधों के गड्ढे के लिए आपको जो गड्ढे है वो 10-10 फीट की दूरी पर खोदना है और 2 फीट गहरे होने चाहिए और 3 से 4 फीट लंबे और चौड़े होने चाहिए। तो इस प्रकार के आप जो गड्ढे हैं वो खोदकर तैयार कर लीजिए। इसके बाद जो ये पौधे हैं इनको अपने जैविक खाद या फिर गोबर के खाद डालकर भर दिया जाता है। दोस्तों चंदन का एक पौधा होता है, पेड़ होता है, उसको दोस्तों वो पोषक तत्व होते हैं वो दूसरे पौधे से लेता है, दूसरे पौधों पर निर्भर करता है अपना खाना पानी खनिज पदार्थ लेने के लिए। इसलिए दोस्तों जो चंदन का पौधा है वो उसको अकेले नहीं बोना चाहिए, उसके साथ 2-3 तरह के आपको पेड़ लगाने चाहिए, जैसा कि अपना हो गया नीम हो गया, नागफनी हो गया, हरड़ हो गया, सीरीस हो गया। जिसके बाद दोस्तों चंदन जो है इन सभी पौधों से अपना खाना भोजन ले लेता है, इसलिए इसको किसी भी विशेष प्रकार के रासायनिक उर्वरकों की भी आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए दोस्तों अगर आप चंदन की खेती कर रहे हैं तो उसके साथ इन पेड़ों को भी जरूर लगाएं ताकि चंदन अच्छे से ग्रो कर पाए। जिसके बाद जो गोबर का खाद होता है, गोबर रहता है, उसको लगभग साल में 2 बार आप 8 से 10 किलो खाद एक पेड़ के हिसाब से मिट्टी में मिलाकर दें। अब चलिए दोस्तों अब जानते हैं चंदन के पौधों की रोपाई का तरीका और चंदन के पौधों को रोपाई करने का सही समय के बारे में हम जानते हैं। दोस्तों जो चंदन के पौधों की रोपाई हम 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो हम इसके बीज को रोपाई कर सकते हैं या फिर हम इसके पौधों के रूप में भी हम इसकी रोपाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको पौधों के रूप में इसकी रोपाई करना काफी फायदेमंद और काफी अच्छा होता है, क्योंकि दोस्तों अगर चंदन की हम बीज के रूप में रोपाई करते हैं तो हमें 2 से 3 महीने का समय अधिक लग जाता है इसके बीज को अंकुरित होने में। इसीलिए आपको चंदन की जो रोपाई होती है, चंदन के पौधों की जो रोपाई होती है वो पौधों के रूप में ही करना चाहिए दोस्तों, ताकि आपका जो समय है वो काफी बच सके। दोस्तों इसके जो पौधे होते हैं, चंदन के जो पौधे होते हैं, आप किसी भी रजिस्टर्ड सरकारी नर्सरी से आप इसे खरीद सकते हैं। और इन पौधों को खरीदते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो पौधे हैं ये बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, किसी भी प्रकार के इसमें जो रोग है उसकी समस्या नहीं होनी चाहिए या फिर किसी बेकार दिखना नहीं चाहिए, बिल्कुल स्वस्थ पौधे आपको खरीदना चाहिए। चंदन के पौधों की रोपाई करने का उचित समय बारिश का मौसम होता है, क्योंकि इस समय में आपका जो चंदन का पौधा होता है वो अच्छे से विकास हो जाता है और उसको अच्छी मात्रा में बारिश या फिर बारिश के पानी की जो समस्या है वो भी चली जाती है, अच्छे से बारिश का पानी मिल जाता है तो वो अच्छे से विकास हो जाता है। इसके बाद आप इस चंदन के पौधे की रोपाई या बारिश के मौसम से पहले भी कर सकते हैं। दोस्तों जो चंदन होता है अपना, उसको ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता होती है, ज्यादा नमी की आवश्यकता होती है, इसलिए जब भी आप रोपाई करते हैं तो आप हमेशा जो चंदन होता है उसको बारिश के मौसम में उसकी रोपाई करते हैं। तो बारिश के मौसम में अगर लगे आपको कि सूखा पड़ रहा है, कभी बारिश नहीं हुई, तो आप स्वयं से अपने हिसाब से पानी दें। और वहीं करूं बात गर्मी के मौसम की, तो लगभग गर्मी के मौसम में दोस्तों जो चंदन का पौधा होता है उसमें नमी बनाए रखना चाहिए, इसलिए हर 2 से 3 दिन में आपको पानी देना चाहिए उसमें। जिसके बाद सर्दी के मौसम की बात करूं तो लगभग हर हफ्ते में आपको उसको पानी देना चाहिए। दोस्तों चंदन के पौधों को तैयार होने में 12 से 15 साल तक का समय लग जाता है। जी हाँ दोस्तों, 12 से 15 साल तक का समय इस पौधों को तैयार होने में लग जाता है और यही एक बहुत ही बड़ा कारण है कि जो चंदन होता है उसकी काफी ज्यादा बड़े बड़े शहरों में स्मगलिंग होती है। दोस्तों चंदन के पौधों को तैयार होने में 12 से 15 साल तक का समय लग जाता है, 12 से 15 साल तक का समय लग जाता है और यही इसके चलते जो किसान भाई को आर्थिक स्थिति से गुजरना नहीं पड़े, इसीलिए वो चंदन की खेती के साथ साथ सहायक फसलें को भी उगा सकते हैं, जैसे कि दलहनी फसलें को भी उगा सकते हैं, दाल वाली फसलें को, और साथ ही साथ वो किसी सब्जियों को उसी खेत में भी वो उगा सकते हैं, ताकि किसी भी किसान भाइयों को किसी भी आर्थिक स्थिति से गुजरना ना पड़े। दोस्तों चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हमारी चंदन की खेती में जो अपना रोग होता है और खरपतवार नियंत्रण होता है इसके बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं खरपतवार से। तो दोस्तों चंदन की खेती में आपको ध्यान रखना होता है कि आपके खेतों में ज़्यादा जंगली पौधे ना उगे, ना ही खरपतवार उगे। शुरुआती अवस्था में ही जब आपको लगे कि आपके पौधों के आसपास खरपतवार हो रहे तो उसकी गुड़ाई करके उसको निकाल देना चाहिए और ध्यान रखें खेत में एक भी जंगली पौधा ना रहे, क्योंकि ये थोड़ा आपकी फसल के लिए ठीक नहीं माना जाता। अब बात करते हैं इसमें दूसरी चीज़ जो कि है अपना रोग। तो दोस्तों जो चंदन है उसमें ना के बराबर रोग देखने को मिलते हैं, लेकिन कभी कभी जैसे कि दोस्तों अपना वनस्पतिक संक्रमिक वनस्पतिक रोग, जिसके बाद अपना सैंडल स्पाइक। दोस्तों ये रोग क्या करते हैं, आपकी पत्तियों पर असर डालते हैं, सुखाकर उसको सिकुड़ो देते हैं, जिससे आपका पौधा एक विशिष्ट रूप धारण कर लेता है और अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है। अब इन दोनों रोग से दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ज्यादा कोई अपन को इतना सिद्ध कारगर उपाय इसका साबित अभी तक नहीं मिला है, लेकिन इसके लिए
लिए रोग ना लगे और लगे तो बहुत कम उसका असर हो, इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, साथ ही में जो चंदन का पौधा लगाते हैं उसी के साथ में आपको नीम का पेड़ भी लगाना चाहिए। जिससे क्या होगा, आपको आपके चंदन के पौधे को भोजन, पानी और पुष्प और वो जो पदार्थ होते हैं जो इसकी ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं वो तो मिलते ही रहते हैं, साथ ही साथ इसमें वो रोग लगने का खतरा भी काफी हद तक कम हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं चंदन के पौधों की हार्वेस्टिंग यानी कटाई, पैदावार और लाभ के बारे में यानी प्रॉफिट के बारे में। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो चंदन के पौधे होते हैं उन्हें पूरे तैयार होने में तकरीबन 12 से 15 साल का समय लग जाता है। तो 12 से 15 साल के बाद इनकी कटाई चालू होने लग जाती है। और दोस्तों बता दूं कि जो चंदन का जो पौधा होता है वो जितना ज़्यादा पुराना होता है उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है दोस्तों। और दोस्तों इसके पेड़ की कटाई ना करके बल्कि इसके चंदन के पूरे पेड़ को जड़ से ही उखाड़ लिया जाता है और बाद में इसकी गुणवत्ता के हिसाब से इसे काट लिया जाता है। और दोस्तों बता दूं कि जो चंदन की खेती को काटते समय आपको सरकार की परमिशन लेना जरूरी होता है। और दोस्तों जो चंदन के जो पौधे होते हैं उन्हें काटने के लिए आपको सरकार की परमिशन लेना होती है। और लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि जो चंदन के जो पौधे होते हैं उसकी स्मगलिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, उसकी चोरी काफ़ी ज़्यादा होती है। और ऐसा ही हमें ये जो पुष्पा पिक्चर उसमें बताया गया है, अगर वो पिक्चर आपने नहीं देखी तो देख सकते हो, काफ़ी अच्छी पिक्चर है। इसके बाद अगर आपका जो चंदन का जो पौधा है, चंदन का जो पौधा है वो चोरी हो गया है तो इसके लिए भी आप जो पुलिस में आप इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, इसकी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। इसीलिए दोस्तों जो आमतौर पर जो स्मगलिंग होती है, चंदन के पौधों की स्मगलिंग आपको देखने को मिलती है। और इसमें जो इतना ज़्यादा टाइम लगता है ना दोस्तों, इतना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, 12 से 15 वर्ष का इसमें समय लग जाता है इसकी कटाई के लिए। लेकिन इसमें जो मुनाफा होता है, इसका फ़ायदा होता है उतना ही आपको मिलता है। तो जितना ज़्यादा टाइम लगता है उतना ही ज़्यादा आपको इसमें मुनाफा मिलता है चंदन की खेती में। दोस्तों चलिए बात करते हैं, अब चंदन की खेती की बात कर ली, अब उसके उत्पादन की बात करते हैं। तो पूर्ण विकसित पौधे से दोस्तों लगभग किसान भाई हमारे 20 से 30 किलो चंदन की लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं। और 1 किलो लकड़ी की दोस्तों कीमत बाजार में लगभग 6 से 12 हजार रुपए प्रति किलो होती है। और 1 एकड़ में लगभग 400 आपके पौधे तैयार होते हैं। तो 15 साल का समय तो लेता है, लेकिन 15 साल बाद अगर आप इसकी खेती सक्सेसफुल कर पाते हैं तो आपको ये 1 एकड़ भूमि से लगभग 400 पौधे के हिसाब से लगभग आपको दोस्तों 5 से 8 करोड़ रुपए तक का मुनाफा देकर जाएगी। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, शेयर करें, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, जहाँ हो सके वहाँ पर शेयर करें और अपने किसान भाइयों को भी पहुँचाएं ताकि वो भी जान सके कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है खेती के जगत में जिससे आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। भले ही टाइम तो ज़्यादा लेती है पर वो अलग बात है। तब तक के लिए दोस्तों वीडियो अच्छी लगी, वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने किसान भाइयों के साथ, इसे ज़रूर शेयर करिए और कमेंट तो कर दीजिए हमने जैसा कि बताया। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, वो लाल का बटन का जो सब्सक्राइब बटन है उसे हथौड़ा मारिए, आप कुल्हाड़ी मारिए या फिर फावड़ा मारिए, वो दब जाना चाहिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।